Welcome to this presentation on Performance Assessment of Public Transport Routes, a Framework Using Revealed Data. ये रिसर्च रूपम फेडजुआर और अमित अग्रवाल ने की थी और 2025 में पब्लिश हुई थी। आज हम इस इम्पॉर्टेंट वर्क की फाइंडिंग्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सप्लोर करेंगे। लिए इस रिसर्च का प्रॉब्लम समझते हैं। सिटीज़ के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत एसेंशियल है। यह ट्रैवल करने का एक ग्रीनर और मोर एफिशिएंट तरीका है, लेकिन बहुत से ट्रांजिट सिस्टम्स डिक्लाइनिंग राइडरशिप से स्ट्रगल करते हैं। अनरिलायबल शेड्यूल्स, ओवरक्राउडिंग और लिमिटेड सर्विस जैसी कॉमन इश्यूज की वजह से इन प्रॉब्लम्स की वजह से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करते, जिससे ट्रैफिक कंजेशन और पोल्यूशन और बढ़ जाता है। इसके लिए ट्रांसपोर्ट प्लानर्स को पब्लिक ट्रांजिट सर्विसेज को इवेल्युएट और इम्प्रूव करने के इफेक्टिव वेज चाहिए। यह रिसर्च पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्वालिटी असेस करने के लिए एक न्यू फ्रेमवर्क प्रपोज करती है, जिसमें सर्विस परफॉर्मेंस समझने के लिए रेडिली अवेलेबल डेटा यूज़ किया जाएगा। हमारा गोल है एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल क्रिएट करना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इम्प्रूवमेंट के एरियाज आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सके। रियल वर्ल्ड डेटा एनालाइज करके हम पैसेंजर एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस करने वाले कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स को समझ सकते हैं। यह न्यू अप्रोच सर्विस क्वालिटी की क्लियर पिक्चर देने के लिए है, जिससे डेटा ड्रिवेन डिसीजंस लिए जा सके और एग्जिस्टिंग पैसेंजर्स को रिटेन किया जा सके और न्यू पैसेंजर्स अट्रैक्ट किए जा सके, जिससे अल्टीमेटली मोर सस्टेनेबल और एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी बने। हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इवेल्युएशन फ्रेमवर्क बनाने के लिए हमने डिफरेंट टाइप्स के डेटा गैदर किए। इसमें जनरल ट्रांजिट फीड स्पेसिफिकेशन या GTFS से ट्रांजिट शेड्यूल्स और रूट्स की इंफॉर्मेशन भी शामिल थी। ट्रैवल टाइम समझने के लिए हमने GTFS रियल टाइम डेटा से रियल टाइम बस लोकेशंस भी यूज़ किए। सिस कितने फुल थे यह मेज़र करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन्स ETM का डेटा एनालाइज किया, जो पैसेंजर जर्नीज रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा हमने बसेस में सेंसर से कलेक्ट किया हुआ एयर पोल्यूशन डेटा ऐड किया है और PM2.5 को की एनवायरनमेंटल इंडिकेटर की तरह फोकस किया है। फिर हमने इस डेटा को प्रोसेस किया सर्विस क्वालिटी के स्पेसिफिक इंडिकेटर्स कैलकुलेट करने के लिए। बस कैपेसिटी के रिलेटिव पैसेंजर्स की नंबर, जिसे लोड फैक्टर कहते हैं, ऑक्यूपेंसी मेजर की गई। फॉर टाइम इंडेक्स यूज़ करके ट्रैवल टाइम रिलायबिलिटी असेस की गई, जो एवरेज से ट्रिप में एक्स्ट्रा टाइम को क्वांटिफाई करता है। एस्टेब्लिश्ड गाइडलाइंस के हिसाब से एक आवर में रूट पर ऑपरेट होने वाली बसेस की नंबर के बेस पर सर्विस अवेलेबिलिटी डिटरमिन की गई। फाइनली एनवायरनमेंटल फैक्टर्स को PM2.5 कंसंट्रेशन लेवल से रिप्रेजेंट किया गया। हमने इन इंडिकेटर्स का यूज़ करके एक कंपोजिट इंडेक्स बनाया है, जिसमें एक्सपर्ट ओपिनियंस के हिसाब से हर फैक्टर को उनके इम्पोर्टेंस के हिसाब से वेट्स दिए गए हैं। हमारी रिसर्च ने इस न्यू फ्रेमवर्क को दिल्ली, इंडिया के 3 ट्रांजिट रूट्स पर अप्लाई किया। हमने 4 की एट्रीब्यूट्स ऑक्यूपेंसी, ट्रैवल टाइम रिलायबिलिटी, सर्विस अवेलेबिलिटी और एनवायरनमेंटल फैक्टर्स के अक्रॉस हर रूट की परफॉर्मेंस एनालाइज की। एग्जाम्पल के लिए हमने ऑब्जर्व किया कि बस ऑक्यूपेंसी पूरे दिन में काफ़ी वेरी करती रही। मॉर्निंग और इवनिंग कम्यूट्स में पीक डिमांड रही। ट्रैवल टाइम रिलायबिलिटी में रूट्स के बीच डिफरेंसेस दिखाई दिए। कुछ रूट्स में ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल डिलेज हुए। सर्विस अवेलेबिलिटी भी फ्लक्चुएट होती थी। कुछ रूट्स पर ऑफ पीक आवर्स में बसेस कम होती थी। इन इंडिविजुअल एट्रीब्यूट असेसमेंट्स को उनके असाइंड वेट्स के साथ कंबाइन करके हमने हर रूट के लिए एक कॉम्पोजिट इंडेक्स डेवलप किया। यह इंडेक्स सर्विस क्वालिटी का ओवरऑल मेजर देता है। एग्जाम्पल के लिए एक रूट में कंसिस्टेंटली मीडियम सर्विस लेवल मेंटेन हुआ, जबकि दूसरे रूट में पीक और मिड डे आवर्स में सर्विस लेवल डिक्लाइन हो गया। इस डिटेल्ड एनालिसिस से हम स्पेसिफिक टाइम्स और रूट्स पिन पॉइंट कर सकते हैं जहां सर्विस क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है और उन एरियाज को हाईलाइट कर सकते हैं जिन पर इम्प्रूवमेंट के लिए अटेंशन देने की ज़रूरत है। हमने जो कंपोजिट इंडेक्स डेवलप किया है वो रियल वर्ल्ड डेटा यूज़ करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस क्वालिटी को समझने का एक पावरफुल तरीका है। रिजल्ट्स एनालाइज करके हमने कुछ इंपॉर्टेंट सिनेरियोज आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के लिए जिन रूट्स में हाई ऑक्यूपेंसी है और पैसेंजर नंबर्स में सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस हैं, उनमें पीक टाइम में ज़्यादा बसेस की ज़रूरत होती है। इसके उलट लो ऑक्यूपेंसी वाले रूट्स डिस्पाइट हाई सर्विस अवेलेबिलिटी इंडिकेट करते हैं कि ओवर सप्लाई हो सकती है, जिसे रिसोर्सेज रिडिस्ट्रीब्यूट करके मैनेज किया जा सकता है। हमारे सेंसिटिविटी एनालिसिस से पता चला कि ओवरऑल कंपोजिट इंडेक्स पर सर्विस अवेलेबिलिटी और ट्रैवल टाइम रिलायबिलिटी का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है। इसका मतलब है कि बसेस कितनी बार चलती हैं और उनके ट्रैवल टाइम्स कितने प्रेडिक्टेबल हैं। इसमें इम्प्रूवमेंट से पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस काफ़ी एनहेंस हो सकता है।
हमने इन एट्रीब्यूट्स के बीच ट्रेड ऑफ्स भी एक्सप्लोर किए, यह दिखाते हुए कि रिलायबिलिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों साइमल्टेनियसली इंप्रूव करने से सर्विस क्वालिटी में सब्सटेंशियल गेन्स हो सकते हैं। इन इंसाइट्स की वजह से पॉलिसी मेकर्स और ऑपरेटर्स रिसोर्स एलोकेशन के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं, जैसे कि क्रिटिकल पीरियड्स में बस शेड्यूल्स एडजस्ट करना या सर्टेन रूट्स को प्रायोरिटाइज करना। इस स्टडी ने सेकेंडरी डेटा सोर्सेज यूज करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस क्वालिटी इवेल्युएट करने के लिए एक नॉवेल फ्रेमवर्क सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस किया। सर्विस अवेलेबिलिटी, ट्रैवल टाइम, रिलायबिलिटी, ऑक्यूपेंसी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि एट्रीब्यूट्स को इनकॉर्पोरेट करके हमने एक कॉम्पोजिट इंडेक्स डेवलप किया है जो ट्रांजिट परफॉर्मेंस का होलिस्टिक व्यू देता है। हमारी रिसर्च से पता चला है कि सर्विस अवेलेबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उसके बाद ट्रैवल टाइम, रिलायबिलिटी, ऑक्यूपेंसी और एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस हैं जो एक्सपर्ट वेटिंग्स पर बेस्ड हैं। दिल्ली के ट्रांजिट रूट्स पर इस कंपोजिट इंडेक्स को अप्लाई करने पर स्पेसिफिक टाइम्स और रूट्स पता चले जिन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यह डेटा ड्रिवेन अप्रोच प्रिसाइज रिसोर्स एलोकेशन अलाउ करता है, चाहे वो पीक आवर्स में एडिशनल बसेस डिप्लॉय करना हो, एग्जिस्टिंग फ्लीट्स ऑप्टिमाइज करना हो या अदर स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करना हो। यह फ्रेमवर्क अलग अलग सर्विस एट्रीब्यूट्स के बीच के ट्रेड ऑफ्स को क्वांटिफाई ही नहीं करता, बल्कि पॉलिसी मेकर्स के लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स भी प्रोवाइड करता है ताकि वे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें और अल्टीमेटली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को एनहेंस कर सकें और सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी को फॉस्टर कर सकें।